गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके साथ जैकान सर मैथ्स, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल अधिकारी अड्डा। हर दिन की भांति इस दिन भी हम आपके बीच में जेई 2024 के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग चैलेंजर क्लास 12 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, लेट ए 1,0, बी 6,2, and C 3/2,6 with the vertices of triangle ABC, if P is a point inside, if P is a point inside the triangle ABC, such that the triangle APC, APB and BPC have equal areas, then the length of the line segment PQ where Q is point -7/6 -1/3 इज। एक क्वेश्चन है आपके लिए। मतलब यहां पे बेसिकली आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट PQ का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझिए। कह रहा है क्या कि A10 है, B62 है और C 3/2,6 है। किसी ट्रायंगल का ये वर्टेक्स है। मतलब आप अगर फिगर ड्रॉ करते हैं, आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो एक ट्रायंगल को आप लेते हैं, और एक ट्रायंगल जो है आपका वो ABC है। इसमें ए का वर्टिस दिया हुआ है 1,0, बी का दिया हुआ है 6,2 और सी का दिया हुआ है 3/2,6। पी कोई यहाँ पे पॉइंट है जो इनसाइड द ट्रायंगल है, और यहाँ पे एरिया जो APC का है, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है, और APB का जो एरिया है और BPC का एरिया, सारा एरिया जो है वो इक्वल है। ये सभी एरियाज क्या हैं, इक्वल हैं। ये सभी एरियाज इक्वल हैं, राइट।
तो बोल रहा है कि P का लेंथ जो है वो Q से कितना होगा, जहां Q दिया हुआ आपका पॉइंट है। तो आपको P निकालना इंपॉर्टेंट यहां पे है। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर में कोई पॉइंट P होता है और वहां से तीनों ही वर्टिस को ज्वाइन करने पे जो तीन ट्रायंगल्स बनते हैं, अगर उस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है तो उस पॉइंट P को सेंट्रोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोइड कहा जाता है। एंड यू नो माय स्टूडेंट्स, यू नो माय फ्रेंड्स, कि अगर सेंट्रोइड की बात करें तो वो क्या होता है? सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स बाई 3 और y का सम जो होता है कोऑर्डिनेट्स का बाई 3, वो बताता है सेंट्रोइड का बाई कोऑर्डिनेट। तो हम लोग यहाँ पे सेंट्रोइड जो ही निकालेंगे मेरे को P निकल जाएगा। तो हम P निकालते हैं कैसे? 1 + 6 + 3/2/3 और y कोऑर्डिनेट 0 + 2 + 6, 0 + 2 + 6 अपॉन क्या? 3। अब यहां से क्या मिल गया मेरे को? 7 + 3/2। तो 7 + 3/2 क्या हो जाएंगे? 2 LCM लेने के बाद 17/2, बोले तो क्या? 17/6। और ये क्या मिल जाएंगे? 8 अपॉन क्या? 3। इस तरह से P आपको मिल गया। और जब P मिल गया और Q दिया हुआ है तो आप लेंथ निकालना तो जानते हो यार। तो लेंथ कैसे निकाल लोगे आप? लेंथ निकाल लोगे अंडर रूट यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 यानी 17/6 माइनस और -7/6 क्या हो जाएगा? +7/6 का क्या? होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 8/3 माइनस माइनस +1/3 इसका क्या? होल स्क्वायर, राइट। ये क्या मिल गया हमारे पास? 24/6, बोले तो कितना? 4 का स्क्वायर। और ये क्या मिल गया? 9/3, बोले तो क्या? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मिलकर आ गया 25 और इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा? 5 यूनिट्स। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे क्या फिल करेंगे? यहाँ पे 5 यूनिट्स आप फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लाइन सेगमेंट PQ का लेंथ जो है बहुत आसानी से आप निकाल पाए। यहाँ पे की पॉइंट क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट किसी ट्रायंगल के अंदर में है और वो पॉइंट को अगर तीनों ही वर्टिस से ज्वाइन करके तीन ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होता है, अगर उसका एरिया इक्वल है तो इस पॉइंट P को सेंट्रोइड कहा जाएगा। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़े हुए रहते हैं, जिसकी मदद से एक क्वेश्चन क्या हुआ? आसानी से क्लिक हो गया, है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द लाइन 2x - y + 3 = 0, if the line 2x - y + 3 = 0 is at a distance, is at a distance 1/√5 and 2/√5 from the lines from the lines 4x - 2y plus alpha = 0 and 6x - 3y plus beta = 0 respectively। राइट। क्वेश्चन क्या कर रहा है? देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज
then the sum of all possible values of alpha and beta is है ना। यहाँ भी ये सारे क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना बेस्ड है, इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं, है ना। तो आईआईटी का ये भी एक सेक्शन होता है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उस पे आधारित है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में क्या करा है कि ये जो लाइन है वो बाकी दोनों लाइन से जो है कितनी कितनी दूरी पे है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अल्फा और बीटा का कुछ वैल्यूज मिलेंगे और उस अल्फा एंड बीटा का जो वैल्यूज आएगा उसके सम्स के बारे में आपको जानकारियां हासिल करना चाह रहा है ये क्वेश्चन। यस, बेसिकली जब आप लाइन को आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि ये दोनों लाइन जो है, आप यूं कहिए कि ये तीन लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2x माइनस बाय प्लस 3 इक्वल टू 0 का है ना डिस्टेंस जो दिया हुआ है 4x माइनस 2y प्लस अल्फा इक्वल टू 0 से वो दिया हुआ है क्या 1/√5 ये दिया हुआ है। तो भाई सबसे पहले क्या किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन को मालूम करने के लिए सबसे पहले दोनों ही लाइन का कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y जो बेसिकली होते हैं उसे इक्वल बनाया जाता है। यानी आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके पहले इक्वल कर लो, यानी ये मिल जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या 0 आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2, है ना, ऐसा आप कन्वर्ट कर लो। अब ये दोनों का जो 4x माइनस 2y जो है वो कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y सेम हो गया। अब इसको हम लोग C1 मान लेते हैं और इसे C2, तो फॉर्मूला क्या होता है C1 माइनस C2 का मॉडुलस बाई अंडर रूट क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 4 है 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का क्या स्क्वायर का अंडर रूट, ये जो लेंथ निकल गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो किसके इक्वल है बच्चों 1/√5 का इक्वल है। इसको आप सॉल्व करोगे 6 माइनस अल्फा का मॉडुलस ए मिल जाएगा 4 का स्क्वायर क्या 16 और ए 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 अगर कहें तो 20 का रूट, और 20 का रूट को लिख देंगे 2√5। बोलो यस और नो, यस। तो यहाँ से ए आपका बेसिकली यहाँ पे जो है √5, तो √5 विल बी कैंसिल आउट। सो 6 माइनस अल्फा का जो मॉड होगा वो 2 मिल जाएगा, और इससे आप निकाल लेंगे 6 माइनस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो द अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 माइनस प्लस 2, यानी अल्फा का वैल्यू 4 एंड 8 आ जाएंगे, ठीक है। इन सिमिलर फैशन क्या करना है, इस बार इसी लाइन को इस लाइन के पैरेलल में करना है। यानी आप यहाँ पे एक अलग फिगर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, समझने की बात है। ये लेंथ जो है वो 2/√5 है, ये लाइन दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये जो आपका दिया हुआ है वो 6x माइनस 3y प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ भी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मालूम करेंगे, तो आप इसको कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इस बार आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू क्या 0। अब क्या करना है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, तो इसको C1 इसको क्या मान लेंगे C2, तो 9 माइनस बीटा का मॉड बाई अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2/√5। अब मिल जाएंगे 9 माइनस बीटा का मॉडुलस अपॉन इसका 36 और इसका 9, तो 36 और 9 है ना मिलकर क्या हो जाएगा 45। 45 को आप क्या लिख सकते हैं 3√5 आप लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 2 क्या √5। ये दोनों कैंसिल हो गया, 9 माइनस बीटा का मॉड जो है वो क्या आ गया 6 आ गया, और जैसे ही मॉड को आप हटाओगे प्लस माइनस 10 तक देगा, और यहाँ से आप क्या करोगे बीटा का मान निकालोगे। बीटा का मान क्या मिल जाएगा
9 minus plus 6 and now from here you can write the values of beta like 3 and क्या 15 है ना। बीटा का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन क्या कर रहा था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का जितना भी वैल्यू मिला है उसको जोड़ देनी है। तो इसको आप ऐड करना तो जानते हो ना, ऐड करने में तो तुम महारत हासिल किए हुए हो। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 4 + 8 + 3 + 15, बोले तो कितना 8 4 12 और 3 15 और 15 क्या 30। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 30 है ना। यहां पे आप क्या भरोगे 30। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं, जिसको भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक होना बहुत जरूरी है, आपके हिस्से में कुछ रहे चाहे नहीं रहे, बेसिक होना चाहिए। अगर बेस रहेगा तो रेस आपका रहेगा, ये आपको ध्यान देना है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, लेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन points of intersection of the lines हाँ, let the points of intersections of the lines x minus y plus 1 equal 0, x minus 2y plus 3 equal 0, and 2x minus 5y and 2x minus 5y plus 11 equal 0 are the midpoints of the midpoints of the sides of triangle ABC. Sides of triangle ABC. Then the area of triangle ABC, then the area of triangle ABC is, yes, आपको इस पॉइंट को है ना, इस प्लेस को फिल करना है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। इंटरेस्टिंग है, आपके पास 3 लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो किसी ट्रायंगल ABC का जो मिड पॉइंट बेसिकली है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो आपको बताना है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे मालूम करेंगे आप। तो क्या करना होगा इसके लिए आपको, सबसे पहले इसका की पॉइंट समझिए। किसी भी ट्रायंगल के मिड साइड्स के मिड पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल का साइड्स का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल बनता है उसका जो एरिया होता है उसका 4 गुना एरिया जो होता है ना वो इस ट्रायंगल ABC का होता है। ये ध्यान रखना है। यानी पहले आप मिड पॉइंट से एरिया निकाल लो और एरिया का 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ABC का एरिया निकल जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, आपको पॉइंट लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लाइन को पहले सॉल्व करो। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन दिया हुआ है। एक x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दूसरा लाइन दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक लाइन हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर वाले को 1 मान लो, इधर वाले को 2 मान लेते हैं, लास्ट वाले को BC को 3 मान लेते हैं। तो 1 2 को सॉल्व करने पे कौन मिलेगा, A पॉइंट मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस 2 कर लेते हैं
तो x कैंसिल, यहाँ प्लस होगा तो बच जाएगा y और यहाँ बचेगा -2। दिस इज इक्वल टू 0। y का मान क्या निकल गया? 2, राइट। अब y का मान जैसे ही 2 निकल गया, y का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो तो मिल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट आप x निकाल लो तो x -2 + 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो पॉइंट क्या मिल गया? यहाँ जो पॉइंट मिल गया है आपका, इसमें ये जो हम लोग 1 मान रहे हैं बेसिकली, ये आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है लाइन। तो हम लोग 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो p मिल गया। p क्या मिल गया? 1, 2। वैसे ही हम लोग लाइन सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड लाइन हमारे पास क्या है? 2x - 5y + 11 इक्वल टू 0 थर्ड है। ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या करना होगा? थर्ड इक्वेशन में माइनस करना है इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मिल जाएगा 2x - 5y + 11 इक्वल टू 0 और ये मिल जाएंगे 2x - 4y, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, +6 इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस करोगे, माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ बच गया -y और यहाँ बच गया +5 इक्वल टू 0। y का वैल्यू क्या मिल गया? 5। तो अब क्या करेंगे? y का वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड में। तो थर्ड में y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, या फिर सेकंड में पुट कर लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्या करते हैं? x - 2 इंटू y का वैल्यू क्या हुआ? 5 + 3 इक्वल टू क्या? 0। तो -10 + 7 -7 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या मिल गया? 7। यानी 2 और 3 को सॉल्व कर दिया, यानी पॉइंट आपका Q मिल गया क्या? 7, क्या 5। वैसे ही इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करो। तो इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 3 - 2 इंटू 1। तो 3 क्या आ गया? 2x - 5y + 11 इक्वल टू 0 और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 2y + 2 इज इक्वल टू क्या? 0। माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, -3y + 11 इक्वल टू 0। y का वैल्यू क्या आ गया? -9y -3, बोले तो क्या? 3। अब y का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, आप 1 में पुट कर दो तो इसीलिए क्या मिल जाएगा? x - 3 + 1 इक्वल टू क्या? 0। तो x - 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या मिल गया? 2। इस तरह से x और y आपको मिल गया। 1 और 3 को आपने सॉल्व किया तो ये पॉइंट क्या मिल गया? 2, क्या 3, राइट। अब आप क्या करोगे? ये 3 पॉइंट जो मिल गया P, Q और R, इससे निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आप मालूम करोगे। यहाँ पे हम यूज करते हैं डाउन अप मेथड, थोड़ा जल्दी हो जाता है इससे। तो P का क्या वैल्यू है? 1 और 2। Q क्या दिया हुआ है? 7 और 5। R क्या मिल गया? 2 और 3। फिर से 1 और क्या लेंगे? 2, राइट। अब क्या मिल गया यहाँ से? हाफ इंटू मॉडुलस। डाउन अप मेथड में पहले डाउन को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 5 या 5, 7 3 जा 21 और 2 2 जा क्या 4। माइनस अप करोगे तो 7 2 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 3 जा 3। अब क्या मिल गया हमारे पास? 1/2 मॉडुलस 21 और 5 26 और 4 क्या हो गया? 30 माइनस 14 और 10 24 और 3 27। ये क्या मिल गया? 27। तो इसको आप यहाँ पे लॉग कर दो। क्या मिल गया? 3/2। क्या मिल गया? 3/2 यूनिट स्क्वायर। ये PQR का एरिया निकला। इसीलिए ABC का एरिया क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ PQR, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। इसलिए एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा 4 इंटू एरिया ट्रायंगल PQR।
आर, और वो मिल जाएगा 4 इंटू बोले तो कितना 3/2, 2 2 जा 4 कैंसिल, सो 6 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन में क्या लिखेंगे हम लोग 6 यूनिट, है ना, 6 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो भी क्वेश्चन आईआईटी पूछा हुआ है कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जरूरत है इसको ध्यान से देखने की और समझने की और इसके कॉन्सेप्ट को ग्रहण करने की, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट A man starts walking from the points P minus 3 comma 4, P minus 3 comma 4 touches the x axis at R. Touches the x axis at R and then turns to reach at the point Q 0,2, Q 0,2. The man is walking at a constant speed. Right? If the man reaches the point Q, if the man reaches the point Q, if the man reaches the point Q in the minimum time, then 50 into PR whole square plus RQ whole square इज इक्वल टू क्या होंगे, ए आपका ऑप्शंस है ना, ए आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल करना है। हम पहले बता रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, आपको खुद सॉल्व करके इस पॉइंट को फिल करना है। हाँ, तो ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट -3 4, अगर इसको हम लोग देखें एक्स वाई प्लेन में तो स्पष्ट है कि लाइन जो है कोई पॉइंट जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है -3,4, वहाँ से है ना चलना प्रारंभ करता है और वो एक्स एक्सिस को आर पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। मतलब यहाँ से वो आर पॉइंट पे आता है, चलिए ठीक है, आर पॉइंट पे आता है और एंड देन टर्न्स टू रीच एट पॉइंट क्यू। अच्छा, एक दूसरे पॉइंट क्यू पे चला जाता है जो क्या है 0,2 है, क्या है 0,2, मतलब 0,2 कोई पॉइंट है क्यू, वहां पे वो चला जाता है, राइट, ठीक है। हाँ,
कहता है कि द मैन इज वॉकिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ द मैन रीचेज द पॉइंट क्यू। अच्छा, मतलब सेम स्पीड से चलता है हमेशा, हर पॉइंट ऑफ टाइम में वो सेम स्पीड से ही चल रहा होता है और वो क्यू पे पहुंचता है सबसे कम समय में इन द मिनिमम टाइम, देन पी आर स्क्वायर, मतलब ए डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर का 50 टाइम्स कितना होगा वो बताना है। तो मिनिमम टाइम में क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस तय होगा, यानी ये दोनों का सम आपको क्या दिखाना है, मिनिमम। इसका बेसिक क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, इसका आपको इमेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इमेज निकालना पड़ेगा। तो P का इमेज अगर आप यहां पे मान लें तो वो चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो जस्ट जब नीचे आएगा तो सब क्या बाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा और एक सेम रह जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपका, इसको P डैश मान लें तो ये -3, -4 मिल जाएगा और ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे अब, कोलिनियर। क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, क्योंकि ये दूरी दोनों क्या होगा, सेम होगा और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो दोस्तों अब क्या करो आप, ये जब 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया और ये एक्स एक्सिस पे आर है तो इसका बाई हमेशा 0 होगा, यहाँ इसमें कहीं भी इफ और बट नहीं है, एक्स को अल्फा मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ पी आर जो होगा और स्लोप ऑफ आर क्यू दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, राइट। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ पी आर जो निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी आर इक्वल कर देंगे स्लोप ऑफ क्या, आर क्यू का, किसका, आर क्यू का, राइट। तो स्लोप ऑफ पी आर जो आएगा वो क्या आएगा, y2 माइनस y1, यानी -4 घटाओ 0 और क्या -3 घटाओ क्या अल्फा, और आर क्यूब जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 -2 और क्या अल्फा माइनस क्या 0। अब मिल जाएंगे -4 बाई -3 माइनस अल्फा, बोले तो क्या -2 बाई क्या अल्फा। अब क्रॉस कर लो मल्टीप्लिकेशन, तो -4 अल्फा इज इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 और प्लस क्या 2 अल्फा, है ना। इससे मिल जाएंगे हम लोग को क्या, -6 अल्फा इज इक्वल टू 6, बोले तो अल्फा का मान क्या आ गया, -1। जब अल्फा मिल गया -1 तो ये आर पॉइंट क्या मिल गया, -1 कॉमा क्या 0। तो इस तरह से हम लोग को आर का कोऑर्डिनेट्स भी मालूम हो गया। तो अब मेरे को निकालना क्या है, पी आर का होल स्क्वायर और प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर। तो पी आर बेसिकली किसके इक्वल है, पी डैश आर का इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर और -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू करना होगा। तो आर क्यू क्या होगा, x2 माइनस x1, यानी -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। मिल क्या जाएगा हमारे पास, -2 का होल स्क्वायर क्या आ गया 4 और -4 का क्या हो गया 16, राइट। और इसके बाद -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 और -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। तो 16 + 4 20 + 5 क्या मिल गया 25। और इसमें क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई करना है। सो द आंसर इज 50 इंटू क्या 25, मतलब क्या हो गया 25 गुना 5 क्या हो गया 125 और 0 यानी 1250। इसका जो मिनिमम टाइम में जो 50 इंटू पी आर का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1250 होंगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्ट्रेट लाइन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, लेट ए इक्वल 3/√a, √a। जाहिर सी बात है a को हम लोग को यहां पॉजिटिव लेना होगा तभी रूट डिफाइंड होगा। v ए फिक्स्ड पॉइंट
वी ए फिक्स्ड पॉइंट, बी ए फिक्स्ड पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन। और क्या करा है क्वेश्चन, द इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस। अच्छा, इसका इमेज निकाला गया है, द इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ए का इमेज इज बी, बी है ना। फिर कह रहा है क्या, इसके बाद बी इज द इमेज ऑफ, है ना, इमेज ऑफ बी इन एक्स एक्सिस, इमेज ऑफ बी, इमेज ऑफ बी इन एक्स एक्सिस इज सी, है ना। मतलब बी जो पॉइंट मिला, जैसे ही हमने ए का इमेज लिया, ए का इमेज लिया बाई के रिस्पेक्ट में तो बी मिला, और फिर बी का इमेज लिया एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिला, सी मिला। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ डी जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3 cos थीटा कॉमा ए साइन थीटा, तो इफ डी इज ए पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इज ए पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यस, तो डी जो पॉइंट है वो कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सच दैट द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, such that the maximum area of triangle ACD is 12 unit square, is 12 unit square, right। कह रहा है कि ए का इमेज अगर हम लोग लेते हैं बाई के रिस्पेक्ट में तो बी मिलता है, और बी का इमेज लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो सी मिलता है, और डी कोई पॉइंट है कॉस और साइन के फॉर्म में दिया हुआ है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और एरिया जो ट्रायंगल ACD का निकालते हैं वो अगर मैक्सिमम एरिया अगर 12 यूनिट स्क्वायर है तो फिर क्या, देन ए इज इक्वल टू, तो ए के बारे में चर्चा करनी है, देन ए इज इक्वल टू, तो ए क्या होगा उसको आपको बताना है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, यस। तो देखिए ए पॉइंट में, देखिए ए ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव है, ए पूरा पॉजिटिव हो गया, मतलब ए के बारे में अगर बात करें तो ए जो है आपका बेसिकली, ए जो है आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसका इमेज लेता है बाई के रिस्पेक्ट में, तो इस तरफ बनेगा, उसमें एक्स क्या हो जाएगा माइनस, ए बी पॉइंट मिल गया, और डी के बारे में चर्चा कर रहा है कि अच्छा सी भी बोल रहा है क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज लेना है, तो इसका इमेज जब लेंगे नीचे आएगा, उसमें वाई चेंज करेगा, तो -3/√a कॉमा -√a, ये पॉइंट क्या मिल गया, सी मिल गया। अब आपको क्या करना है, एक डी पॉइंट लेनी है, आपने डी पॉइंट लिया क्या, 3 cos थीटा कॉमा ए साइन थीटा,
तो ये 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है ACD, है ना, जो ACD ट्रायंगल बनेगा, करा इसका एरिया जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो आप एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ट्रायंगल ACD आप मालूम करोगे, हाफ इंटू मॉडुलस x1 इंटू तो 3/√A इंटू y2 माइनस y3, मतलब -√A y2 माइनस y3 प्लस x2 बोले तो कितना है? x2 है -3 क्या √A, तो x2 इंटू क्या होता है y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। फिर से x1 लेने पे क्या आता है y2 माइनस y3, x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, यानी a साइन थीटा माइनस √A प्लस x3 क्या है हमारा 3 cos थीटा, तो y1 माइनस y2 बोले तो कितना √A माइनस माइनस प्लस अगेन √A, क्लोज कर लो, मॉड ले लो। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। कैलकुलेशन ध्यान से करना है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या बचेगा -3, और यहां रूट कैंसिल होने के बाद बच जाएगा √A, तो -3√A साइन थीटा, कुछ ऐसा ही। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा -3√A साइन थीटा, और √A कैंसिल, माइनस माइनस क्या +3, ठीक है। और इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√A, तो मिलकर क्या आ जाएगा 6√A cos थीटा। बंद कर लो इसको। ये दोनों चले गए, +3 और -3, बच गया 1/2 मॉडुलस कितना 6√A cos थीटा और -6√A sin थीटा, इसका मॉड। अब यहां पे कॉमन क्या है 6 और √A, तो दोनों क्या मिल जाएगा 3 इंटू √A, और यहां बच जाएंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा का क्या मॉड, राइट। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है √2। जब A मैक्सिमम होगा तो एरिया भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है √2। तो हम लोग यहां पे चलते हैं, cos थीटा का जो मैक्सिमम, cos थीटा माइनस साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है √2। इसलिए मैक्सिमम एरिया जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा मैक्सिमम एरिया 3√A इंटू √2। इसका मतलब 3 इंटू 2A का रूट, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 12 का इक्वल। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा 9 2A, और यहां 12 इंटू 12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 2A का वैल्यू क्या आ गया 16, तो A का वैल्यू क्या मिल गया 8। हम लोग को A का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था, यानी यहां पे देन A इज इक्वल टू क्या होगा 8 को आप यहां पे क्या करेंगे टिक मारेंगे, है ना। A को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में जो दिया रहेगा राउंड, है ना, उसमें आप डालेंगे 8, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है आपको पेशेंस रख करके, है ना, आगे बढ़ते जाना है। प्रैक्टिस अहम पार्ट होता है ना, जेई के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो दिया हुआ है कि ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट a straight line through the point, a straight line through the point 2, 2, 2, 2 intersects the lines
intersects the lines root 3x plus y equal 0 and root 3x minus y equal 0 at points A and B. At points A and B. At points A and B. The equation to the line AB, the equation to the line AB, so that this is B, so that triangle OAB is equilateral, मतलब जिसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, इज फिल इन द ब्लैंक्स। एक क्वेश्चन है आपके लिए, करा कि ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 2,2 इंटरसेक्ट्स द लाइन्स दिस एंड दिस। ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है ए एंड बी पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। तो करा है कि ए बी का इक्वेशन क्या होगा, जबकि ओ ए बी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ओ ए बी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी का इक्वेशन क्या होगा, ए आपको फाइंड आउट करना है। हाँ देखिए, हाउ टू सॉल्व इट। देखिए ये लाइन से बिल्कुल स्पष्ट है कि लाइन में y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसका स्लोप बेसिकली -√3 है। इसका मतलब ये एंगल जो बना रहा है वो 120 डिग्री का बना रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब ये लाइन कुछ इस स्टाइल में है। ये आपको समझनी चाहिए। ये एंगल जो है वो कितने का बन गया, 120 डिग्री का एंगल बना। मैं यहां पे मेंशन करता हूं। सेकेंड लाइन से जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, √3, मतलब वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब एक सेकेंड लाइन जो है वो कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो टोटल ए एंगल 120 है, उसमें से 60 को माइनस करोगे तो एंगल कितने का होगा, ए 60 का एंगल होगा, राइट। अब गौर करो, अगर ए एंगल 60 तुम्हारे पास है तो अगर इसके पैरेलल में कोई लाइन होगा तो ए एंगल भी क्या होगा, 60 होगा। और जब ए दोनों एंगल 60 तो ये भी एंगल क्या होगा, 60। मतलब ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल। इसका मतलब जो पॉइंट की वो चर्चा कर रहा है वो पॉइंट अगर हमारे पास 2,2 है तो इधर भी ए पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका भी बाई कोऑर्डिनेट 2 होगा, और इधर भी क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट 2 रहेगा। मतलब यहाँ पे x1,2 कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2,2 हो जाएगा। मतलब ये लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2। तो ये सिंपल आंसर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2, यानी y माइनस 2 इक्वल टू क्या, 0। y माइनस 2 इक्वल टू 0 ही वो लाइन है, ठीक है, जो a और b पॉइंट पे दिए हुए लाइन को कट कर रहा है, और उस स्थिति में ट्रायंगल OAB जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने क्या किया, ग्राफिकली जो है वो केवल इंटरप्रेट करके जो है उसको क्या कर दिया, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेसिकली आपके लिए, क्वेश्चन है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन। लोकस ऑफ द
मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन between the axis of x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where p is constant, is। इसका मैं ऑप्शन भी देता हूं आपको। ऑप्शन ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/p स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4p स्क्वायर। थर्ड है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2/p स्क्वायर। एंड द लास्ट है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4/p स्क्वायर। ठीक है, तो आपको लोकस निकालना है मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन बिटवीन द एक्सिस ऑफ लाइन दिस। इस लाइन का जो एक्सिस के बीच में पोर्शन बचता है उस पोर्शन का मिड पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस निकालना है। जाहिर सी बात है अल्फा यहां पे मूव करेगा, जब अल्फा मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, और जब स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तो हर बार एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट है उसका मिड पॉइंट अलग अलग होगा, लेकिन उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक रास्ते का फॉर्मेशन होगा। वो रास्ता इसमें से कौन है, यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। चलिए लाइन किस फॉर्म में दिया हुआ है, नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है। लाइन क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट ए बी है। ए का पॉइंट अगर निकालना हो तो वाई को 0 कर लो, पी अपॉन कॉस अल्फा मिल जाएगा, और बी का निकालना हो तो एक्स को 0 कर लो, क्या मिल जाएगा, पी बाई क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा। आपको मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। इसको आप लोकस को हम क्या मानते हैं, एच के मानते हैं। अब एच को कैसे निकालोगे, तो 0 प्लस पी बाई कॉस अल्फा बाई क्या 2, तो 2h इक्वल टू मिल गया पी बाई कॉस अल्फा। यहां से कॉस अल्फा फाइंड कर लो, क्या आएगा, पी बाई क्या 2h। इन सिमिलर फैशन के की बात करो, के कैसे निकालोगे, तो y कोऑर्डिनेट हो गया p बाई क्या साइन अल्फा प्लस 0 बाई 2 के का मान क्या मिल गया जी, p बाई क्या साइन अल्फा, और यहां से साइन अल्फा मालूम करोगे, p बाई क्या हो गया 2k। स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो धीरे से क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां मिल जाएगा p स्क्वायर बाई क्या 4h स्क्वायर, और यहां मिल जाएगा पी स्क्वायर बाई क्या 4k स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1, और क्या करोगे h को चेंज कर दोगे x में, तो क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस क्या पी स्क्वायर बाई क्या 4y स्क्वायर। पहले 4 कॉमन लेकर 1 की तरफ लाओ, और पी स्क्वायर कॉमन लेकर नीचे लाओ, तो आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या मिल जाएगा, 4 बाई क्या पी स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखो और उसमें ताला लगाओ, है ना। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई पी स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। तो इस तरह से जो है वो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन जो है आप आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं है कि नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल the in center of the triangle with vertices with vertices 1 comma root 3 0 comma 0 and 2 comma 0 is इन सेंटर निकालनी है। ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है 1 कॉमा रूट 3/2, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2/3 कॉमा 1/√3, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2/3 कॉमा √3/2 और 1 कॉमा 1/√3। तो अगर ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है तो इन सेंटर क्या होगा ये आपको मालूम करना है। आप क्या करोगे, बहुत ही इजी वे में सबसे पहले क्या करना होगा, आपको साइड का लेंथ निकालना होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और सी ए निकाल लो। ठीक है, पॉइंट को मान लो, ए मान लो 1 कॉमा √3 को, बी मान लो 0 कॉमा 0 को और सी मान लो 2 कॉमा 0। ए बी मालूम करोगे तो ए बी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, बोले तो कितना इसका अंडर रूट, तो 3 + 1 4, ए बी 2 मिल गया। बी सी मालूम करना है तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, 4 का ए भी 2 आ गया। और ए सी मालूम करना है 1 - 2 का होल स्क्वायर और √3 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 + 3 क्या हो गया 4 का रूट क्या मिल गया 2। अरे वाह, यानी यहाँ पे ट्राइंगल जो है बेसिकली वो क्या मिल गया इक्विलैटरल मिल गया। और जब ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है ना, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, जब ट्राइंगल इक्विलैटरल हो गया तो उस केस में इन सेंटर हो या सेंट्रॉइड हो या सर्कम सेंटर हो या ऑर्थो सेंटर हो, सब क्या होते हैं सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप इन सेंटर कैसे निकालोगे, इन सेंटर इज इक्विवेलेंट टू क्या सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड कैसे निकलता है x1 + x2 + x3, यानी 1 + 0 + 2 अपॉन 3 और y कोऑर्डिनेट √3 + 0 + 0/3। तो इसका मान क्या आ गया 3/3, बोले तो कितना 1 और √3/3 क्या आ गया 1/√3। तो 1 कॉमा 1/√3, 1 कॉमा 1/√3, ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना। तो इन सेंटर निकालना क्या हो गया आपके लिए बिल्कुल आसान। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस a triangle with vertices 4, 0 -1, -1 3, 5 इज। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रायंगल कौन सा होगा वो चूज करना है। फर्स्ट बोल रहा है आइसोसेलेस एंड राइट एंगल, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल, यस।
सेकेंड दिया हुआ है आइसोसेलस बट नॉट राइट एंगल, थर्ड वन इज द राइट एंगल बट नॉट आइसोसेलस, right angled but not isosceles. Yes, and the next is D is neither right angle nor isosceles, neither right angled nor isosceles. Yes, ये चीज है। तो एक ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, फिर वही काम करो, आप लेंथ निकाल लो आराम से। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन पूछा हुआ जेई में और पूछ सकता है आगे भी। सी क्या दिया हुआ है 3,5। चलो ए बी लेंथ निकालो, 4 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो क्या आ गया 5 का स्क्वायर 25 और 1 बोले तो कितना √26। अब BC मालूम कर लो बच्चों, तो BC क्या होगा -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू आ गया -4 का स्क्वायर 16 और -6 का स्क्वायर 36, बोले तो कितना 42 का अंडर रूट। अब CA मालूम कर लो डिस्टेंस फार्मूला से, CA तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर। 4 माइनस 3 1 हो गया इसका, तो क्या आ गया √26। गौर से देखो AB इज इक्वल टू CA आ चुका है। जब AB इज इक्वल टू CA आ चुका है तो ये तो कन्फर्म हो गया है ना। अच्छा यहाँ पे जो वैल्यू है 36, 3 + 1, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक करके यहाँ पे सही करो, यहाँ पे क्या होगा 52 होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे AB इक्वल टू CA आ गया, मतलब आइसोसेलस तो है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AB का अगर स्क्वायर किया जाए और CA का अगर स्क्वायर किया जाए तो आपको मिल जा रहा है 26 + 26, इसको हम लोग 52 भी कह सकते हैं। और इसका मतलब हो गया 52 का रूट का क्या स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है BC का, तो ये क्या मिल गया BC का स्क्वायर। यानी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे का भी इक्वल हो गया। मतलब ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलस तो है ही, साथ में राइट एंगल्ड भी है, मतलब राइट एंगल आइसोसेलस है ना। तो राइट एंगल आइसोसेलस ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना। ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल भी है और आइसोसेलस भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड, द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices are A cos थीटा A sin थीटा या A cos t A sin t, t is third variable, you know parametric form, B sin थीटा या V sin t माइनस B cos t, यस, एंड 1 0 एंड 1 0। अच्छा, मतलब एक ट्रायंगल का जो 3 वर्टेक्स है वो दिया हुआ है, लेकिन वर्टेक्स में t जो है वो थर्ड वेरिएबल है, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको मालूम करना है सेंट्रॉइड का लोकस। क्या मालूम करना है सेंट्रॉइड का लोकस, वेयर t इज पैरामीटर। मैंने बोला थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर बोलते हैं, वेयर t इज पैरामीटर,
यस इज, मतलब लोकस क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन आपके साथ, एक्स 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड द लास्ट ऑप्शन इज 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना। आपको लोकस मालूम करना है सेंट्रोइड का, क्या होगा इसका सॉल्यूशन आप करें। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर वर्टिसेस दिया हुआ है तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट उसका सेंट्रोइड बताता है। सेंट्रोइड को हम जी मान लें, मूविंग पॉइंट को हम एच के कह सकते हैं, इसी का लोकस निकालना है। तो एच का मान क्या निकाल लोगे आप, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस 1y क्या 3, तो मिल जाएगा 3h माइनस 1 इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा, राइट। इसके बाद हम लोग के मालूम कर लेंगे, तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए साइन टी माइनस बी कॉस टी प्लस 0 क्या 3, तो 3k इक्वल टू आ गया ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, राइट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे स्क्वायरिंग और एडिंग कर लेना है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस क्या कर लेना है 2 स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k का क्या होल स्क्वायर एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे थीटा ले रहे हैं वो बेसिकली वो क्या है टी है, यानी ए कॉस टी प्लस बी साइन टी है ना। जहाँ भी हम लोग थीटा लिए ए कॉस टी बी साइन टी, राइट। तो ये क्या मिल जाएंगे हम लोग के पास, ए कॉस टी प्लस वी साइन टी का होल स्क्वायर प्लस ए साइन टी माइनस बी कॉस टी का क्या होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k का क्या होल स्क्वायर एंड नाउ दिस इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस टी साइन टी प्लस, इसके बाद
इसमें आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस 2ab साइन टी इंटू क्या कॉस टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद h को आप x में चेंज करेंगे तो h को x में चेंज करने के बाद क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर टी प्लस क्या साइन स्क्वायर टी, बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर टी प्लस क्या कॉस स्क्वायर टी। इसका वैल्यू 1 तो आ गया ए स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 तो आ गया क्या बी स्क्वायर। सो 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है वो क्या मिल गया हम लोग को, लोकस मिल गया। क्या मिल गया, लोकस। तो सेंट्रॉयड का लोकस भी आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, इसमें कहीं पे भी दो मत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट p माइनस 1 कॉमा 0 q 0 कॉमा 0 एंड r 3 कॉमा 3 रूट 3। with 3 points, with 3 points, the equation of the bisector of, very nice, the equation of the bisector of, the equation of the bisector of angle PQR, angle PQR is, ऑप्शंस आपके पास ऑप्शन है √3x प्लस वाई इक्वल टू 0, नेक्स्ट ऑप्शन है x प्लस √3/2y इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है √3/2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी है x प्लस √3y इक्वल टू क्या 0, है ना। तो आपके पास P Q R 3 पॉइंट्स हैं, तो Q पॉइंट पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसके बाइसेक्टर के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिए क्या होगा। यहां पे P जो है वो -1,0 है, और Q जो है वो 3,3√3 है, 3,3√3 है। AR 3,3√3 और Q जो है वो क्या है, Q जो है वो 0,0 है। तो आपको मालूम करना है PQR, जो PQR का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है PQR, है ना, इसी का क्या निकालना है, बाइसेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, बाइसेक्टर निकालना है। कैसे मालूम करेंगे ये सोचिए, है ना, आपको बाइसेक्टर मालूम करनी है। तो एक जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है आपको मालूम है ना, अगर आप P और R को ज्वाइन कर देते हैं, है ना, P और R को ज्वाइन करते हैं, सपोज कीजिए कि ये S पॉइंट पे कट करता है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि PQ बाई QR जो होगा
पी क्यू बाई क्यू आर जो होगा वो इक्वल होगा पी एस बाई एस आर का, पी एस बाई एस आर का, राइट। और पी क्यू कितना है आप जान रहे हैं, पी क्यू लेंथ 1 है, और क्यू आर कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं, क्यू आर लेंथ आप निकाल सकते हैं, वो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 जा क्या हो जाएगा 27, बोले तो कितना 36, बोले तो कितना 6, यानी क्यू आर क्या मिल जाएगा 6, यानी पी एस बाई एस आर मिल गया 1 बाई क्या 6। अब यहाँ पे हम एस निकाल लेंगे, एस कैसे निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से, तो एस निकालना है तो क्या होगा 1 इंटू आर का कोऑर्डिनेट प्लस 6 इंटू क्या पी का कोऑर्डिनेट, वो क्या है -1, बाई बोले तो क्या 1 प्लस 6, वैसे ही 1 इंटू आर का बाई कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू प्लस 6 इंटू क्या कर लोगे +6 इंटू पी का कोऑर्डिनेट, पी का क्या है 0 अपॉन 1 प्लस क्या 6, चलो ठीक है। तो क्या मिल गया हमारे पास 3 और यहाँ -6, तो 3 - 6 क्या हो गया -3 बाई क्या 7, और ये क्या मिल गया 3√3 और ये 0, तो 3√3 बाई क्या 7, ये पॉइंट मिल गया एस। जब एस मिल गया और क्यू मालूम है तो हम इसका इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, तो y -0 हो गया, पास कर रहा है 0 0 से, तो y2 क्या हो गया 3√3 बाई 7 -0 बाई x2 माइनस x1 क्या हो गया -3 बाई 7 0 और x माइनस क्या 0, 7 7 कैंसिल कर लो, 3 3 कैंसिल कर लो, क्या बच गया -√3, यानी आ गया y इज इक्वल टू -√3 इंटू एक्स, यानी √3x प्लस वाई इक्वल टू क्या 0, ये जो है वो एंगल बाई सेक्टर होगा, है ना पी क्यू आर का, तो √3x प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा आपको क्या करना है मेहनत करनी है, ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत करके आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो आप देख सकते हैं, पहले इसको देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली है द इक्वेशन ऑफ द साइड्स of the sides AB, BC and CA, AB, BC and CA of triangle ABC, of triangle ABC are टू एक्स प्लस वाई इक्वल 0, एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 15a and x माइनस वाई इक्वल टू 3 respectively, if its ortho center is, if its ortho center is टू कॉमा ए, ऑर्थो सेंटर इज 2, a, जहां a जो दिया हुआ है वो लेस देन 2 और ग्रेटर देन -1/2,
देन P इज इक्वल टू P क्या होंगे ये आपको बतानी है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। P क्या होगा, चलिए एक ट्रायंगल ले लो भाई आप। ट्रायंगल है ABC। इसमें AB के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो है 2x + y = 0। BC है x + py = 15a और CA है x - y = 3। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 और 3 है ना। ये जो इक्वेशन है ये 15a दिया हुआ है और ये C, तो इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। सॉल्विंग 1 और 2, और इसका जो ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स है ना। ए चीज दिया हुआ है, एच जो है वो 2, a दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, a। तो अब हम लोग 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2, जब 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + y = 0 और x - y = क्या 3। ऐड करेंगे 3x = 3, x का वैल्यू क्या मिल गया 1, x का वैल्यू 1 मिल गया, तो y का वैल्यू -2 × 1 क्या मिल गया -2। तो पॉइंट क्या मिल गया है 1, -2। ए हम लोग मालूम कर लिए। जब ए मालूम हो गया तो अब क्या करते हैं हम लोग 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 और 3, सॉल्विंग 1 और 3, तो 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 1 से आप y का मान क्या निकाल लोगे -2x, उसको थर्ड में पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा x + y का वैल्यू -2x डालोगे तो क्या हो जाएगा p × -2x एंड दिस इज इक्वल टू 15a। क्या मिल जाएगा 15a, तो 1 - 2p × x दिस इज इक्वल टू 15a, तो x का मान क्या आ गया 15a/1 - 2p। जब x निकल गया तो आप y निकाल सकते हो, y क्या निकल जाएगा -2 × x यानी -30a/1 - 2p, ये y निकल जाएगा। तो इस तरह से b का जो कोऑर्डिनेट मालूम हो गया वो क्या मालूम हो गया, मिल गया 15a/1 - 2p, -30a/1 - क्या 2p, राइट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे स्लोप निकाल लो इस AH का, क्या निकाल लो AH का, और यहाँ जो स्लोप मालूम है किसका BC का, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ AH इंटू स्लोप ऑफ BC एंड दिस इज इक्वल टू क्या होंगे -1। अब एच का स्लोप कैसे निकालेंगे y2 - y1, तो -2 - a बाई x2 - x1 1 - 2, हाँ तो y2 - y1 और x2 - x1 एंड इनटू BC का स्लोप, तो BC का स्लोप क्या होगा -1/p, क्या होगा -1/p एंड दिस इज इक्वल टू -1। ये -1 कैंसिल होंगे तो -2 - a/p इज इक्वल टू -1, सो 2 + a इज इक्वल टू p, तो a का मान क्या निकल गया p - 2। वैसे ही दोस्तों क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे स्लोप ऑफ क्या निकाल लेना है BH,
क्या निकालना है, BH, और वो AC के स्लोप से प्रोडक्ट होगा क्या, -1। तो by2 माइनस by1 यहाँ भी यूज करते हैं स्लोप ऑफ BH इंटू स्लोप ऑफ AC एंड दिस इज इक्वल टू क्या, -1। अब स्लोप ऑफ BH क्या निकलेगा, तो by2 माइनस by1 यानी -30A/1 माइनस 2P माइनस A, -30A/1 माइनस 2P माइनस A अपॉन x2 माइनस x1, 15A/1 माइनस 2P, 15A/1 माइनस 2P माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, 1, तो इंटू 1, दिस इज इक्वल टू -1। 1 माइनस 2P एलसीएम ले लेंगे तो मिल जाएगा -30A माइनस A इंटू 1 माइनस 2P अपॉन क्या, 15A माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2P एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो -30A और -A -29A और माइनस माइनस प्लस 2PA और यहाँ क्या मिल जाएंगे, -15A और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू -4P माइनस क्या, 4P। अब इसको सॉल्व कीजिए तो -29A -15A राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -14A प्लस 2PA एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 4P ऐसा मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, जहां पे वैल्यू जो है वो A है वहां पे क्या डाल दोगे आप, P माइनस 2, तो एट द प्लेस ऑफ A डालोगे P माइनस 2, तो मिल जाएगा -14 एट द प्लेस ऑफ A क्या हो गया, P माइनस 2 प्लस 2P P माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस क्या, 4P। अब मिल गया -14P प्लस 28 प्लस 2P स्क्वायर माइनस 4P 2 माइनस 4P, ये दोनों कैंसल, तो अब मिल गया हमारे पास -14P, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस 26 प्लस 2P स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या, 0। इसमें 2 कॉमन है तो क्या मिल जाएगा, P स्क्वायर माइनस 7P प्लस 13 इज इक्वल टू क्या, 0। ये ब्रेक होगा, कितना ये ब्रेक होगा जी, 13P स्क्वायर आ रहा है तो 13 मिलनी चाहिए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट P का मान निकाल लो इस तरह से, 5 माइनस माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर 49 माइनस 4AC, ए क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, निगेटिव, -14P प्लस 28 प्लस 2P स्क्वायर माइनस 4P इक्वल टू 2 माइनस 4P कैंसिल, 2P स्क्वायर माइनस 14P और -20 से प्लस 26 इज इक्वल टू 0, सो P स्क्वायर माइनस 7P प्लस 13 इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहां से क्या करना है, आपको P का मान क्या कर लेना है, निकाल लेना है। P का मान जैसे ही निकल जाएगा तो P का मान क्या करना है, आपको P का मान डाल देना है कहां पे, इस प्लेस पे, और जो वैल्यू A का -12 और 2 के बीच में आएगा वही क्या होगा आपका, वही P का वैल्यू क्या होगा आपका, सॉल्यूशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस को करे, ठीक है ना। आप लोग जो है ठंड की वजह से लोग कम जुड़ रहे हैं, लेकिन बाद में जब भी आप इस लाइव वीडियो को देखें आप निश्चित तौर पे इससे कुछ गेन करने का प्रयास करें और आपको निश्चित तौर पे 2024 में जो है बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, इसको अगर आप बारीकी से देखते हैं तो। आज हम यहीं पे देते हैं ब्रेक और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।